गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जैसा भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। आई एम कीर्ति जवाहर, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा। कंटिन्यूसली हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आ रहे हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं जेई नीट मेंस, जेई मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, उसे और शार्प करने के लिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है एडवांस का, केवल आप सॉल्यूशंस देख ले रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट से समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कॉन्सेप्शनली स्ट्रांग होके जाएंगे पेपर में, तब जाके आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। हम क्वेश्चंस यहाँ पर सॉलिड स्टेट, अब मैं सॉलिड स्टेट का पेपर के लिए क्वेश्चन आपके जस्ट एडवांस के 8-10 दिन पहले क्यों लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी सॉलिड स्टेट एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पेपर का जो जेई एडवांस में आ सकता है, क्योंकि वो आपके मेंस के सिलेबस में नहीं था लेकिन एडवांस में जनरली सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आता था। तो इस बार आपका एक सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं जो ऑलरेडी एडवांस में आ चुके हैं। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। फॉर द गिवन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट मेड अप ऑफ कैटायन। कैटायन यहाँ पर हमने किसको मान लिया, यहाँ पर एक्स है, इसको यहाँ पर कैटायन माना तो हम इसे R प्लस मान लेती हूँ कि इसका रेडिया है जो हम R प्लस मान के चल रहे हैं। एंड Y माइनस ये हमारे पास में यहाँ पर एनायन हमारे पास में शोन, और क्या बोला है, आयंस ऑफ ओनली वन फेज आर शोन फॉर क्लैरिटी। हमारे पास में यहाँ पर क्लैरिटी के लिए केवल बोला है, ध्यान रखना पूरे यूनिट सेल के अंदर उसे ऑक्यूपाइड मान के चलेंगे। यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा था, केवल एक फेज पे यहाँ पर शो कर रखा है कि आपको डायग्राम में वो क्लैरिटी से दिख जाए कि ये डायग्राम टेट्राहेड्रल, एक्टाहेड्रल वॉइड का है या फिर किस कंडीशन के अंदर कैटायन एनायन की पोजीशन है। आगे हमें पूछा यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी अपॉन 100। पैकिंग फ्रैक्शन जो है हमारे पास में, उसका हमारे पास में रेशो निकालना है, तो उसके लिए हम पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लें। पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है मतलब कितने नंबर ऑफ कैटायन प्रेजेंट है इनटू जो भी वॉल्यूम ऑफ कैटायन का होगा, ये हम ले लें यहाँ पर। उसके अलावा हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ एनायन जो भी होंगे यहाँ पर, कितने नंबर ऑफ एनायंस प्रेजेंट है यहाँ पर, मतलब कॉन्ट्रीब्यूटेड, इनटू वॉल्यूम ऑफ एनायन जो भी होगा इसके अंदर, ये हमारे पास में होगा। और किसमें से, जो टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा उसमें से, मतलब हमारे पास में जो भी ए क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। अब हमारे पास में ए बराबर, सबसे पहले तो ए की बात कर लेते हैं। अगर इस एज लेंथ के ऊपर यहाँ पर अगर हमारे पास में इसको हम पूरा ए मान के चल रहे हैं यहाँ पर, तो दैट मीन्स ए बराबर क्या हो गया, 2r हो गया। इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 8r क्यूब हो जाएगी। ये वैल्यू तो हमने साइड में निकाल के पहले से रख ली। अब हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ कैटायन और वॉल्यूम कैटायन का कितना होगा। कैटायन हमने किसको, x को मान रखा है, तो कैटायन सेंटर में प्रेजेंट है यहाँ पर, लेकिन कहाँ पर, सारी फेजेस के सेंटर पर। ये लाइन दिख रही है आपको, फेज सेंटर्ड का बना रखा है, ये FCC के सेंटर में प्रेजेंट है। इसका मतलब FCC के सेंटर में मतलब टोटल एटम्स कितने होंगे, 6। अगर हम कमरे से समझे इसे, 1 2 3 4 5 6 ऊपर नीचे, हमारे पास में टोटल फेजेस कितनी, 6 है। और हर फेज क्या करती है हमारे पास में, हाफ हो जाती है। जैसे अगर मैं इस पैनल पे बात कर रही हूँ, यहाँ इस बॉल पर अगर यही एटम होता तो आधा एटम अंदर होता, आधा दीवार के उस साइड में होता। हर फेज की ये कंडीशन मतलब हाफ। तो टोटल एटम्स यहाँ पर FCC के जो है, मैंने किसके निकाले, x मान के चल रहे हैं, तो हम इसे x लिख के रख लेते हैं यहाँ पर। x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, पहली चीज हो गई हमारे पास। दूसरा हमारे पास में कैटायन के नंबर जो होंगे, कैटायन के जो है R प्लस, ये निकाल के लग रही है 3। y क्या है हमारे पास में, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको क्लियरली यहाँ हर एक कॉर्नर पर। अगर कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी यूनिट सेल के, तो एक एटम जो होता है वो कितना होता है, 1/8 पार्ट में डिवाइड होता है पूरा। क्योंकि आप कॉर्नर इमेजिन करोगे किसी भी कमरे का, तो कॉर्नर में क्या है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ हमारे पास में अगर यूनिट सेल है, तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या होता है, 8 × 1/8। तो नंबर ऑफ एटम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड कितने हो गए, यहाँ से 1 हो गया। अब हमारे पास में नंबर ऑफ एटम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड आ गया, नंबर ऑफ कैटायन और एनायन तो आ गया। y हमारे पास में एनायन था, x हमारे पास कैटायन है। वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, स्क्वायर है, मतलब 4/3 πr क्यूब।
और ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो मतलब R प्लस और R माइनस का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 0.414। ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल, क्योंकि हमारे पास में वॉइड है यहाँ पर, तो उस कंडीशन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा R प्लस अपॉन R माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया 0.414 हो गया। आगे हमारे पास में हमने क्या वैल्यूज लेनी है, पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम यहाँ पुट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैटायन कितने हमारे पास में, यहाँ पर हमने निकाला नंबर ऑफ कैटायन 3 इंटू 4/3 पाई R क्यूब। अब ये क्योंकि x क्या था हम लिख के रख लेते हैं जिससे हमें बार बार कंफ्यूजन ना हो। R प्लस जो है हमारे पास में ये कैटायन है, ये हमारे पास में R प्लस की वैल्यू हो गई, और हमारे पास में दूसरा क्या है 1 इंटू 4/3 ऑफ पाई R क्यूब हमारे पास में R माइनस हो गया अपॉन 8 ऑफ, अब R यहाँ पर कौन सा लेंगे एज लेंथ पे, ये जो फेजेस पर हमारे पास में एटम्स आ रहे हैं वो क्या है एनायन के, R माइनस दिख रहा होगा आपको, ये R माइनस वाली वैल्यूज होगी, तो ये 8/3 हमारे पास में R माइनस का हमारे पास में एनायन का हो जाएगा 4/3। ये हमारे पास में सारी वैल्यूज है, इंटू 100 हमें करना है, यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर इसकी, तो ये हमारे पास में ओवरऑल सारी की सारी वैल्यू है। अब क्या हम थोड़ा सा कॉमन लेके इसे सॉल्व कर सकते थे, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा टफ था नहीं, यहाँ पर एनायन दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 यहाँ पर कॉमन ले लो, 3 भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ से नीचे ले लो इस चीज को, तो ये 4/3 पाई तो कॉमन ही हो गया, ये क्या हो गया R प्लस अपॉन R माइनस का यहाँ पर क्यूब प्लस R प्लस और R माइनस का यहाँ पर फिर वो क्यूब हो गया अपॉन 8, ये हमारे पास में वैल्यू आ रही है। इसको ओवरऑल अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर सॉल्व करने पे आएगा 0.63, ये हमारे पास में क्या हो गई पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू हो गई, जो हमसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछा था यहाँ पर कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन हमारे पास में क्या एडवांस में आपका माइंड सेट रहता है कि नहीं हमें डायग्राम देख के डर लगने लग गया, बहुत ही स्टेप वाइज चलना था। एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड कितने हैं 4 हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में हमने लिया नंबर ऑफ एटम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड, जो कि बॉडी सेंटर्ड पे नहीं बोला कॉर्नर्स पर बोला है, तो 8 इंटू 1/8 1 हो गए, उनके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से हमें से कैलकुलेट करना था। ये आपका था 2021 का जेई एडवांस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2022 का है, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमें क्या बोला, एटम एक्स ऑक्यूपाई एफसीसी लैटिस। पहले तो हम देख लेते हैं, अगर हम कोई यूनिट सेल बना लेते हैं, वैसे तो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी, लेकिन हम बना के जाते हैं क्वेश्चन। हमने क्या बोला, एक्स ने एफसीसी लैटिस ऑक्यूपाई किया है, मतलब आपकी ये वाली पोजीशंस जो थी यहाँ पर एफसीसी वाली, ये वाली पोजीशंस जो थी, ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है, किसने, एक्स ने, एज वेल एज ऑल्टरनेटिव ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेम लैटिस। हमारे पास में साथ में कहाँ है, टेट्राहेड्रल वॉइड पर भी प्रेजेंट है। क्या कंडीशन दिख रही है यहाँ पर, अभी पहले जो डायग्राम था लगभग वैसा ही डायग्राम है, मतलब एफसीसी की कंडीशन दिख रही है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी के लिए आपके लिए कितने आएंगे, 4 आएंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी के लिए 4 आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, पता होगा। अगर ये n आता है तो ओवरऑल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आता है, 2n आता है। मैं दूसरे कॉन्सेप्ट भी आपको साथ में बताते हुए चल रही हूँ, जिससे अलग पैटर्न का आपका कोई न्यूमेरिकल आए तो आपको उसमें अप्लाई करना इजी हो। अगर नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास ये क्या है एफसीसी जो बना रहा है, ये हमारे पास क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हुआ, अगर इसके नंबर 4 हैं तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे उनके नंबर कितने होंगे, डबल होते हैं इसके, तो ये क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो ये तो हमारे पास में 2 चीजें निकाल ली। अब क्या पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी थी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, यहाँ पर भी जो वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का दैट इज ए क्यूब, यही होगा। अब ए की वैल्यू एज लेंथ और रेडियस के रिलेशन के अंदर अगर हम इसे लिख के रखें तो रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड निकाल रहे हैं बेसिकली हम यहाँ से। हमें बोला था ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया, ऑल्टरनेटिव मतलब जितना आ रहा है उसका हाफ कर दे, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक कर रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल के नंबर भी क्या हो गए, यहाँ से 4 हो गए। तो टोटल एटम्स जो हो गए यहाँ पर वो कितने आ गए,
8 आ गए। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, नंबर ऑफ एटम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड ही तो निकालना था हमें। बाकी पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रखा है एटम ने, वॉल्यूम ऑफ एन एटम इनटू कितना नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाइड करता है अपॉन ए क्यूब, मतलब एज लेंथ जो भी होगी हमारे पास में, वॉल्यूम जो भी होगा क्यूब का। अगर हमारे पास में वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये वापस 2r हो जाएगा, तो इसकी जगह हम 8r रख सकते हैं। दूसरी चीज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब r को या तो a में कन्वर्ट कर दो या a को r में कर दो। FCC हमें दिख रहा था क्वेश्चन के अंदर, अगर हमारे पास FCC क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब हमें पता है एक रिलेशन हम डायगोनल से निकाल के इसे पूरा डिराइव करते हैं, तो ये r की वैल्यू क्या आती है, r इज इक्वल टू आता है √3a/4। लेकिन हमारे पास में यहाँ तो क्या है, सब जगह एटम्स है, तो इसका मतलब हमारे पास में 2r बराबर क्या हो गया यहाँ पर √3a/4, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पर r बराबर क्या हो गया √3a/8 लिख सकते हैं हम इसे। तो ये हमारे पास में क्या है, यहाँ या तो r की वैल्यू में पुट कर दो या फिर a की वैल्यू में पुट कर दो, कुछ भी कर लो, यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने ले लिया 4/3 पाई दैट इज 3.14 इंटू आर क्यूब रहने देते हैं, क्योंकि हम इसे ए क्यूब आर की टर्म में कन्वर्ट करें या फिर आर को अगर कर रहे हैं तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आर बराबर क्या था √3a/4, √3a/4 था, तो √3a/4 का क्यूब ले लिया हमने, एटम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड 8 ले लिए, और नीचे हमारे पास में क्या है ए क्यूब की वैल्यू जो थी वो वैसे ही रख दी, जो कि हमारे पास, इसको पूरा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेट करने पर आपका जो होगा वो क्या आएगा 35% आएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या हो गया, ये 35% आपका आंसर हो गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, 2 क्वेश्चंस हो गए आपके जेई एडवांस के जो सॉलिड स्टेट से पूछे गए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके, आइदर वॉइड्स में से आ सकते हैं सॉलिड स्टेट में से, या फिर डेंसिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, डेंसिटी जो यूनिट सेल की निकालनी होती है उससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये पैटर्न के क्वेश्चंस आपको करके जाने चाहिए अभी जेई एडवांस 2024 के लिए। और भी क्वेश्चंस हम पेपर से पहले डिस्कस करते रहेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए। ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आगे की प्रिपरेशन के लिए मिलते रहें।